चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इंटेंसिटी बताया था और एक अगर पॉइंट सोर्स हो तो उसका एस ऐसे दिया जाता है। एक एम्पलीट्यूड पे सवाल किया था। अभी एक और सवाल देखिए, लिखिए आज फर्स्ट जून दिया गया है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा जुलाई, हाँ भाई, फर्स्ट जुलाई। वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स of air through which through which a sound wave through which a sound wave of intensity through which a sound wave of intensity 8 into 10 to the power minus 6 watt meter square and frequency 5 kilohertz is passing। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर is 1.2 kg per meter cube and speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड। निकालो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था ना? निकालो निकालो, मैच करेगा उससे। आपसे एम्पलीट्यूड पूछा है, दिया क्या है? इंटेंसिटी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, डेंसिटी दिया है। कोई फॉर्मूला पढ़ाया होगा, पीछे फॉर्मूले चेक करो। इंटेंसिटी इज हाफ रो एस नॉट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ साउंड। निकालो। हाँ, आप आंसर निकाले, माइक मैंने खुद ने बंद। आई दे रखा है, रो सब दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दो। फाइनल आंसर क्या आता है वो बताओ। टू, आई की वैल्यू है 8 into 10 to the power minus 6
और रो की वैल्यू दी है 1.2, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई इंटू 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। पी कितना है? 330। ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। कैलकुलेटर करके निकालो भाई। देखो, एक एम्पलीट्यूड सॉरी इंटेंसिटी दे दिया, साउंड वेव दे दिया, और उसमें क्या हो रहा है, वो जो एयर में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा ये पूछा है। आ गया। तो एयर के जो पार्टिकल हैं वो इतना एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे होंगे, इतना छोटा एम्पलीट्यूड है जिससे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोफोन of area is placed in front of a small speaker emitting, एक सेकंड ना, emitting, कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा डेटा, चलिए ठीक है, emitting 5 watt of sound output if the distance between the microphone and speaker
is 2 meter, how much energy falls on the microphone? माइक्रोफोन पे कितनी एनर्जी फॉल होती है 5 सेकेंड? बोला एक माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन क्या, जो माइक्रोफोन जो साउंड को कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये एक माइक्रोफोन है और यहाँ पे एक स्पीकर है, लेट्स से ऐसे अपन ड्रॉ कर देते हैं ये स्पीकर, ठीक। इसका एरिया दिया हुआ है, कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया, छोटा सा माइक्रो। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। अच्छा, इसका पावर कितना है, इसका पावर कुछ दिया है, आपसे पूछा है इस पे 5 सेकंड में कितनी एनर्जी गिरेगी। इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, इसका पावर दे रखा है, पावर कितना है 5 वोल्ट्स। मैंने डेटा ऐसा लिया है, डेटा चेंज भी हो सकता है। स्पीकर थोड़ा हायर पावर का लिया तो ज्यादा पावर इमिट करेगा। आपसे पूछा है कितना एनर्जी माइक्रोफोन पे गिरेगा, ये जो माइक्रोफोन है इस पे कितना एनर्जी गिरेगा ये बताना है आपको। तो एकदम सिंपल सी चीज है, पहले पहले आप क्या करिए, फर्स्ट आप बता दीजिए, देखिए इस ये एनर्जी कितनी इमिट कर रहा है पर सेकेंड, पर सेकेंड स्पीकर कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है ध्रुवी? यस सर। पर सेकेंड ये स्पीकर कितनी एनर्जी इमिट करेगा? पावर दिया हुआ है, पावर क्या होता है? अरे पावर दिया हुआ, पावर क्या होता है? एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर क्या होता है? एनर्जी जूल्स पर सेकेंड ना, तो भैया Yes, 5 sir. जूल, इसका मतलब क्या हुआ 5 वॉट, 5 वॉट मतलब 5 जूल हर एक सेकंड में इमिट कर रहा है वो, इतना एनर्जी हर एक सेकंड में। व्हाट इज पावर? पावर इज एनर्जी बाय टाइम। नहीं पता ये? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क किससे होता है? एनर्जी। अच्छा, ये मेरे को पता है, ये एनर्जी इतनी इमिट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये इमिट इसने यहां से किया, अब ये क्या होगा, क्योंकि ये 3D है, जैसे सन का केस मान लो, जैसे सन है, सन कुछ एनर्जी इमिट करेगा, तो ये पूरे रेडिएशन ऐसे जा रहे हैं, पूरे रेडिएशन ऐसे जा रहे हैं, तो जो 1 सेकेंड में उसने इमिट किया वो सम टाइम बाद में आर रेडियस पे वो सारी एनर्जी पहुंच जाएगी, और कुछ और टाइम पे वो सारी एनर्जी यहां पहुंचेगी। सो अपन क्या निकाल लेते हैं, इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी कितनी होती है? पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इस वाले केस में भी यही है, मेरे पास में स्पीकर है, अब स्पीकर क्या होगा, जितने भी आसपास के एरिया है सब पे इस ये अपना अपना एनर्जी गिराएगा, ये एनर्जी 3D में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो भी 5 जूल एनर्जी उसने इमिट करी वो ये पूरे रेडियस पे जाएगी, बट अपने को क्या दिया हुआ है कि बस छोटा सा एरिया जो है, ये 2 मीटर रेडियस जो है उस पे ये सारी पावर जो उसकी जा रही है, या मैं बोल सकता हूं कि 2 मीटर पे ये पूरे एरिया पे, सरफेस एरिया पे
5 जूल एनर्जी जाएगी। बट जो मेरा माइक्रोफोन है उसका एरिया कितना है, उसका एरिया 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने पहले क्या किया, इंटेंसिटी निकाला, इंटेंसिटी ये 4 पाई, रेडियस कितना है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इंटेंसिटी हुई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा मेरे को, नेक्स्ट मुझे निकालना है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑन माइक्रोफोन। माइक्रोफोन पे इंटेंसिटी कितनी गिरी, देखो, सॉरी, माइक्रोफोन पे पावर कितना हुआ, इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी तो सारे पॉइंट्स पे सेम है। ये जो सर्कल बना इस पे सारे पॉइंट्स पे इंटेंसिटी सेम है, तो उस पे पावर, उस पे व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑन दिस, क्यों, क्योंकि जितने भी पॉइंट 2 मीटर्स पे होंगे उन सभी पे सेम इंटेंसिटी होगी। तो व्हाट इज पावर ऑन द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन पे पावर हो जाएगा इंटेंसिटी आई इंटू एरिया ऑफ माइक्रोफोन, एरिया ऑफ माइक्रोफोन। कितनी पावर स्पीकर ने इमिट करी, उसका कितना पार्ट, उसका कितना पार्ट माइक्रोफोन पे गिरा, वो कितना आएगा, इंटेंसिटी आई at a point 2 meters away from the speaker into the area of microphone। यहां तक छापो, छाप लियो तो डन लिखो, यहां तक छापो। हो गया, अरे यहां तक छापा क्या, तो पावर ऑन माइक्रोफोन इज 5/4 पाई 2 का होल स्क्वायर, और माइक्रोफोन का एरिया है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब तो सही है। अब इसका पावर कितना आएगा, 516 पाई, इसको 0.4, इसको अपन 10 to the power -4 बोल देंगे। तो इतना वॉट पावर माइक्रोफोन पे गिरा, किस पे गिरा, माइक्रोफोन पे। तो एनर्जी कितनी गिरी माइक्रोफोन पे, एनर्जी ऑन माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितनी गिरी, इनटू 5 सेकेंड, निकाल लो आंसर, इसका निकालो आंसर कितना है, 25, 25 2.4, कुछ तो कैलकुलेट करो, ये दो 5 into 0.4, 2 into 10, 10 हो गया
इतना जूल एनर्जी उस माइक्रोफोन पे गिरा, इतना जूल एनर्जी उस माइक्रोफोन पे गिरा। ठीक है। थोड़ा समझ में आएगा? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आई गेस हो गया ये। बस वापस समझ लो कि एक स्पीकर है, जैसे सन में भी यही सेम केस होता है। आपसे पूछे कि अर्थ पे कितना एनर्जी गिरा, अर्थ पे सन से कितना एनर्जी गिरा, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है कि अगर सन का मुझे पता चल रहा है कि सन हर सेकेंड में कितना पावर इमिट कर रहा, पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो सन का मुझे पावर पता है, तो मुझे पता है सन का एनर्जी इतना होगा हर एक सेकेंड में। अब उसमें से अर्थ को कितना हिस्सा मिला, इसमें से अर्थ को कितना हिस्सा मिला, तो आपने क्या किया, पहले तो इंटेंसिटी निकाल ली कि भाई यार ये जो सन से एग्जैक्टली आर रेडियस पे ये सारे पॉइंट्स पे इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम है मतलब ये पूरा पावर इस पूरे सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो आपने इंटेंसिटी निकाली। अब इसमें ये छोटे से अर्थ पे ये सिमिलर प्रॉब्लम है। अर्थ पे कितना एनर्जी गिरा, अर्थ का सरफेस एरिया निकाल लो, उसकी इंटेंसिटी सन की इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो अर्थ पे कितना पावर गिरा ये आ जाएगा। अगर पावर पता है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, हमने को पता चल जाएगा अर्थ पे पर सेकेंड कितना रेडिएशन गिर रहा है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालें, ये समझ में आ जाएगा। लाउडनेस। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? लाउडनेस। देखो, हमारी जो ह्यूमन ईयर्स ईयर्स है, तो उनकी एबिलिटी जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी को वो अलग अलग इंटेंसिटी से महसूस करता है। ठीक है। देखो, आप में जो इंटेंसिटी सुनाई देगी है साउंड की, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अपने को सुनाई देगी। बट जो मैक्सिमम है, द परसेप्शन, ये सिर्फ एक परसेप्शन है। परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी is maximum is maximum at 1000 हर्ट्ज। ठीक है। ह्यूमन बीइंग को जो परसेप्शन है वो 1000 हर्ट्ज पे मैक्सिमम आता इस फ्रीक्वेंसी का। अब इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा करो कम करो तो अपने को कम ही सुनाई देता है, इंटेंसिटी जो है लाउडनेस कम ही सुनाई देता है। तो और दूसरा क्या है, हमारा जो ह्यूमन ह्यूमन ईयर्स है, ये इंटेंसिटी जो है वो लीनियर स्केल पे नहीं होती, उसके लिए परसेप्शन जो है वो किस में होती है, लॉगरिथमिक स्केल पे होती है। तो ये पॉइंट और लिख लेंगे, ह्यूमन ईयर डू नॉट परसीव परसीव लाउडनेस लाउडनेस ऑन अ लीनियर स्केल पे हम लाउडनेस नहीं महसूस करते, रादर इट परसीव्स परसीव्स स्पेलिंग गलत हो सकता है, परसीव्स ऑन लॉगरिथमिक स्केल। कौन सी स्केल पे? लॉगरिथमिक स्केल पे। अच्छा, अब लॉगरिथमिक स्केल पे कैसे दिया जाता है, जरा देखिए। ये जो लॉगरिथमिक स्केल है, दिस स्केल इज कॉल्ड एज डेसिबल। डेसिबल स्केल, प्यार से स्मॉल डी कैपिटल डी बी। ठीक है। ये क्या है? इट्स अ स्केल फॉर कंपेयरिंग द साउंड इंटेंसिटी। दिस इज अ logarithmic scale
टू कंपेयर साउंड इंटेंसिटी, साउंड को इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का ये स्किल लिख लीजिए। लॉगरिथमिक स्केल पे कंपेयर किया जाता है। फॉर्मूला दे देते हैं आपको। हो गया, डन लिखो फटाफट। ह्यूमन ईयर लीनियर स्केल पे उनको सुनाई जो लाउडनेस होती है वो लीनियर स्केल पे नहीं होती। क्या आपने एम्पलीट्यूड बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया तो लाउडनेस ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपने मान लीजिए आपने इंटेंसिटी को है ना, इंटेंसिटी को 10 टाइम्स कर दिया, इनिशियल इंटेंसिटी को 10 टाइम्स कर दिया, तो जो आपको लाउडनेस सुनाई देगा, मतलब लाउडनेस, ये देखो ना आप, ये फोन है, फोन को वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ता, इंटेंसिटी बढ़ाने से। तो ऐसा नहीं है आपने 10 टाइम इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो आपकी लाउडनेस 10 टाइम बढ़ेगी, नहीं, लाउडनेस 2 टाइम्स बढ़ती। आप उसका इंटेंसिटी 10 टाइम करोगे, लाउडनेस नियर अबाउट 2%, सॉरी 2 टाइम्स बढ़ेगी। अभी एक बार देख लो, अभी एक फॉर्मूला दे देते हैं। फॉर्मूला ये होता है लाउडनेस का, 10 log I अपॉन I नॉट, ये होता है लाउडनेस का स्केल। क्या होता है, 10 log I अपॉन I नॉट। यहाँ पे I नॉट की वैल्यू है वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है। देखिए, इससे कम अपने को ह्यूमन ईयर्स को सुनाई नहीं देता, इतना लाउड तो होना ही चाहिए। कितना, 10⁻⁻t। अगर कोई साउंड है, दिस इज थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर का थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है ये। तो ह्यूमन ईयर्स कितना ईयर कर सकते हैं, इफ आई इज इक्वल्स टू 10⁻⁻²। देखो, मिनिमम मिनिमम जो ह्यूमन ईयर्स ईयर कर सकते हैं, दैट इज 1 डेसिबल। आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻12, ये मिनिमम होनी चाहिए। अभी आपको क्वेश्चन कराते हैं, वेट करो, यहां तक छाप लो।
बहुत छोटा नंबर है, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, बहुत ही छोटी इंटेंसिटी है। इसके बाद ही अपने को सुनाई देता है, ये नंबर के बाद ही सुनाई देगा। ये कैसे? थ्रू एक्सपेरिमेंट्स फाइंड किया है। अच्छा, बीटा का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t0। क्यों? लॉग के अंदर जो भी वैल्यू होती है दैट इज डायमेंशनलेस। लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डायमेंशनलेस। ओके, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन ऐसा है, if the intensity if the intensity is increased by if the intensity is increased by a factor of 20 by a factor of 20 by how many decibels? By how many decibels is the intensity is the intensity level increased? अगर हमने इंटेंसिटी को 20 से इंक्रीज किया बाय अ फैक्टर, वैल्यू नहीं, बाय अ फैक्टर मतलब 20 टाइम्स किया, तो इंटेंसिटी कितना डेसिबल इंक्रीज हुई? तो पहले अगर आई नॉट था तो I1 कितना हो गया? पहले इनिशियल, सॉरी ये वापस ले लेते हैं। लेट लेट इनिशियल वैल्यू इज I1, ठीक है, और न्यू वैल्यू इज I2। तो जो इनिशियल इंटेंसिटी हो जाएगी वो β1 कितना हो जाएगा? β1 हो जाएगा 10 log I1 बाय I0। अच्छा, I2 कितना हो गया? ये 20 टाइम्स I1 हो गया, तो β2 कितना हो गया? β2 हो गया 10 log I2 बाय I0। हाँ सही है। अच्छा, इसने क्या बोला? बाय हाउ मेनी डेसिबल इज द इंटेंसिटी इंक्रीज? इंटेंसिटी कितने डेसिबल से इंक्रीज हो गया? तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा? β2 माइनस β1 करूंगा। कितने डेसिबल से इंक्रीज हुआ? तो ये कितना है? देखिए 10 log I2 बाई I0 माइनस 10 log I1 बाई I0। 10 कॉमन ले लिया, log दिस माइनस दिस, ये पता है क्या? अगर log a माइनस b कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिवीजन में चला जाता है। इसको डालो, सॉल्व करो इसको, डिवीजन में चला गया। log a माइनस log b is equals to log a by b।
ये देखिए, यहां तक तो छाप लिया क्या? वेरी गुड प्रेम, देवांश, कितने बच्चों का आ गया? 10 log I2 by I1 रहेगा, 10 log 20 I1 by I1 कितना हुआ ये? 10 log 20। इसकी वैल्यू पता है कि कितनी होगी? 1.3। ठीक है, दिस इज 1.3, 13 dB। अगर आपने इंटेंसिटी को 20 टाइम बढ़ा दिया, अगर आपने इंटेंसिटी को 20 टाइम बढ़ा दिया, तो इंटेंस जो डेसिबल स्केल में कितना बढ़ा? सिर्फ 13 dB। यहां तक हुआ? मेंस वाले बच्चे हैं, उनको आना है सेंटर पे, और एडवांस से मृदुल, मृदुल को, समृद्धि को, एडवांस वालों को बुलाएंगे। इनमें भी अक्षय जैसे बच्चे हैं जो पूरा गजनी बन चुके हैं, पता ही नहीं क्या चैप्टर चल रहा। वो तो उस दिन फिजिकल क्लास में आ गया तो पता चल गया। हुआ ये? ओके, एक और सवाल लीजिए, जिसका भी छापना रह गया था। आर्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं ना, ये लाउडनेस पे पूछे गए हैं। बोला गया है द साउंड लेवल एट अ पॉइंट is increased by 40 dB। एक पॉइंट पे साउंड लेवल जो है वो इंक्रीज कर दिया है 20 dB से। बाय व्हाट फैक्टर, बाय व्हाट फैक्टर इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज, is the pressure amplitude, by what factor is the pressure amplitude increase? देखिए, आपको बोला कि एक पॉइंट पे है ना, हमने जो भी उसका वैल्यू था, ठीक है, साउंड लेवल, उसको बढ़ा दिया है 40 dB से। मान लीजिए अगर 10 था तो 50 कर दिया, अगर 20 था तो 60 कर दिया, 60 dB कर दिया। आपको बोला है इंटेंसिटी कितने टाइम्स, कितने फैक्टर टाइम्स बढ़ गया। ट्राई करोगे क्या? सेम जो पहले वाले में किया था वही। दो दो इंटेंसिटी से साउंड लेवल निकाल लीजिए। बीटा वन पहले डेसिबल में कितनी इंटेंसिटी थी, फिर सेकेंड में निकाल लीजिए, उनका डिफरेंस कितना है? 40 dB। प्रियांशु ने निकाला। प्रेशर एम्पलीट्यूड भी पूछा है और इंटेंसिटी भी निकाल लीजिए। बाय व्हाट फैक्टर इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज, आल्सो द इंटेंसिटी। सिंपल है, बीटा वन पे कितना होगा? 10 log 10
I1 बाई आई नॉट हो जाएगा। बीटा 2 क्या हो गया 10 log I2 बाई आई नॉट। अपने को पता है बीटा 2 माइनस बीटा 1 कितना है, ये हो जाएगा 10 log I2 बाई आई नॉट माइनस 10 log I1 बाई आई नॉट। ये हो गया 40, ये हो गया 40। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 log, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था I2 बाई ये I2 लिखने जा रहा है, ये नीचे ड्रॉप होना। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो 4 log ये बेस 10 है, ये I2 है, ये I1 है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे लिख सकता हूँ I2 बाई I1। 10 पे मैं कितना पावर रेज करूं कि I2 बाई I1 आ जाए, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो I2 बाई I1 है 10 की पावर। ठीक है, तो इंटेंसिटी कितने टाइम बढ़ गया, इंटेंसिटी 10,000 टाइम बढ़ा, तब 40 dB का अंतर है। यहां तक छापा गया। कितने को समझ में आ रही है। कशिश, ध्रुवी और श्रावणी, प्रियांशु, भारगी, साची। ओके, तो इंटेंसिटी में अपने को पता चल गया, इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10,000। दूसरा मेरे को पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो गिवन कंडीशन क्या थी, गिवन में दिया था I2 इज 10 टू द पावर 4 टू I1। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज डेल्टा, जो सेकंड केस में प्रेशर है डेल्टा P नॉट, तो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4। ये डेल्टा इंटेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, प्रेशर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। तो ये कितना है डेल्टा P नॉट 2। तो प्रेशर का एम्पलीट्यूड कितने से बढ़ा 100 टाइम्स। अगर प्रेशर का एम्पलीट्यूड 100 टाइम से बढ़ा, 100 टाइम से बढ़ा, तो इंटेंसिटी कितने से बढ़ी 10,000 से, 10,000 से। और साउंड लेवल कितने से बढ़ा, साउंड लेवल से 40 dB से बढ़ा। ये सबको पता है ना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज proportional to the square of pressure amplitude। आप लीजिए, सबने छाप लिया। ठीक, एक लास्ट सवाल, फिर आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट। लास्ट सवाल, देखते कितने लोग कर पाते हैं। सवाल ऐसा है, अ बर्ड, ठीक है, अ बर्ड इज सिंगिंग ऑन अ ट्री।
क्वेश्चन आपको, a bird is singing on a tree, फिर a person approaching the tree, perceives that intensity has increased by 10 dB. Find the ratio of initial निकालिए। अगर यहाँ पे एक चिड़िया है, ठीक है, और वो सिंग कर रही है, एक मैन है, मैन पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा, पहले वो था R1 पे, फिर पहुंचा वो R2 पे। तो जब वो पास आया, बोला कि पर्सन इज अप्रोचिंग द ट्री, जब वो बंदा पास आया तो उसको लगा कि ये जो साउंड लेवल है वो कितने से इंक्रीज हो गया, वो इंक्रीज हो गया 10 dB से। तो आपको बता, देखिए, अगर साउंड लेवल इंक्रीज हुआ मतलब इंटेंसिटी बढ़ गया है, तो आपको ये बताना है उनके ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में सेपरेशन है, उनके बीच का रेशियो क्या है। पहले R1 था, फिर R2 था। इंटेंसिटी का रेशियो निकाल लीजिए। इंटेंसिटी आपको पता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट इज R का स्क्वायर। ये भी पता था ना, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए जितनी अरे सिर्फ कबीर का है, बाकी जनता क्या कर रही है। सोनी का आया, अक्षय का भी आ गया, श्रेया का भी आ गया, वेरी गुड। एकदम सिंपल है, β2 माइनस β1, β2 माइनस β1 इज इक्वल्स टू 10 log I2 by I1। ठीक है, ये कितना है, ये 10 है, दिस इज 10, दिस इज log I2 by I1, this is 1, this is log 10 I2 by I1। इसका मतलब I2 by I1 का रेशियो कितना हुआ, I2 by I1 is 10। अच्छा, तो I2 इंटेंसिटी जो है
सही कर रहा हूँ ना? ठीक। सो ये केस है। अच्छा, आप देखिए इंटेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल होती है? रेडियस के इनवर्स। आया ये? R1 is 10, R1 is √10 R2। चलिए हो गया ना? ओके। इसी के साथ में अपना लाउडनेस वाला पार्ट है, साउंड के रिलेटेड जो ये चीजें थी वो सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई होप सबको इतना समझ में आया होगा। इजी पार्ट था बेटा, बहुत ज्यादा टफ नहीं था ये। अच्छा, अब हम एक नई चीज को सर्च करेंगे, और ये पहले से हमने पढ़ रखा है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। आपने पहले से बहुत सारे सम्स भी कर रखे हैं इस पे। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस हम देखेंगे, जैसे हमने उसमें देखा था, याद है? स्ट्रिंग वेव्स इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली साउंड वेव्स में भी इंटरफेरेंस होता है। याद करो, हमने दो वेव्स के बारे में ऐसा स्टडी किया था। एक वेव ऐसा है, दिस इज A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ∅1। दूसरा Y2 है A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ∅2। ठीक है, ये चीज याद है? अच्छा, आपको बोले कि यार ये दोनों लोग है ना, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। वैसे ही सिमिलरली आपने ऐसे किया था, एक वेव ऐसा आ रहा, एक वेव ऐसा आ रहा, ये इधर ट्रैवल कर रहा, ये इधर ट्रैवल कर रहा, तो इनका बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जा रहा। तो मैंने यहाँ पे दो वेव्स मानी, लेट्स से ये साउंड वेव्स है, लेट्स से दीज आर साउंड वेव्स। ये एम्पलीट्यूड है, ये या प्रेशर के टर्म्स में लेना है तो प्रेशर के टर्म्स में लिख लीजिए। तो सिमिलरली जैसे स्ट्रिंग वेव्स में ऐसा होता था स्ट्रिंग में, वैसे ही प्रेशर वेव्स में या साउंड वेव्स में ही ऐसा ही होगा, सेम डिट्टो ऐसा ही होगा। साउंड वेव्स में जो इक्वेशन होती है वो अपन क्या दे देते थे? साउंड वेव्स में अपना ये डेल्टा पी हो जाएगा, दिस इज डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ∅1 मान लीजिए, और ये डेल्टा P1 है, ये डेल्टा P2 है, तो दिस इज डेल्टा P नॉट 2 डेल्टा P नॉट 1, सेम डिट्टो एज इट इज है। ठीक है। अच्छा, जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं, जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं, तो अपने को उनका मेन क्या चाहिए? अपने को चाहिए कि उनका नेट, मान लीजिए एक स्पीकर यहाँ पे है,
एक स्पीकर यहाँ पे है, ये दो स्पीकर है और कोई एक पॉइंट है, इससे आवाज यहाँ आ रही, इससे आवाज यहाँ आ रही, ठीक है, इससे साउंड वेव यहाँ आ रही। अब आपको बताना है इस पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। तो सिंपल पता है मुझे कि जो मेरा P नेट होगा दैट वुड बी P1 प्लस P2। ये साउंड वेव आगे जा रहा, ये साउंड वेव आगे जा रहा, ये ऐसा हो सकता है इन दोनों के बीच में जो है ये जो डिस्टेंस है ये x1 चले, ये डिस्टेंस x2 चले, तो नो डाउट ये x1 x2 थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। इनका इनिशियल फेज φ1 है, इसका सॉरी इसका फेज φ2 है। अच्छा अब पी नेट क्या हो जाएगा, सेम सर जो पहले दिया करते थे, क्या पी नेट जो है P1 डेल्टा P1 डेल्टा P1 डेल्टा P2 दिस इज डेल्टा P नॉट। तो जो डेल्टा P नॉट है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सेम पहले वाला डेल्टा P1 P नॉट 1 का होल स्क्वायर, सॉरी P1 ही करें, इंडिविजुअल वो वेक्टर सम याद है, इसका एम्पलीट्यूड फिर इसका एम्पलीट्यूड प्लस 2 cos डेल्टा 2 टाइम्स ये भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे डेल्टा P नॉट 1 इंटू डेल्टा, ये सब कुछ रूट में, सब कुछ रूट में भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो याद है वेक्टर सम, वही है ये, इसको कॉपी कर लीजिए, ये बड़ा लिखो। सिमिलर टू स्ट्रिंग वेव्स साउंड वेव्स भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगी। सिमिलर टू स्ट्रिंग वेव्स साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स। अरे ये बताओ अगर किसी कमरे में एक बड़े बड़े ऑडिटोरियम में एक स्पीकर से ही सारी आवाज आ जाती क्या, दो स्पीकर लगाते हैं अपन, अब दो जब स्पीकर लगाएंगे तो वॉल्यूम एम्पलीफाई हो जाएगा, तो वैसा ही है, एक स्पीकर ये है एक स्पीकर ये है, अब ये अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग ये लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते हैं। कोई पॉइंट ऐसा होगा रूम का जहाँ पे आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती, दो स्पीकर तीन स्पीकर बड़े बड़े ऑडिटोरियम में लगे रहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं क्लास में या जो भी आपका ऑडिटोरियम होगा जहाँ आवाज ज्यादा सुनाई देगी, कहीं पे थोड़ी बहुत कम भी सुनाई देती है। ये हो गया तो डन लिखो। ये वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन। दिस इज वेक्टर एडिशन। the amplitude of the interference is given by vector addition rule, ठीक है। अच्छा अब ये जो अपना मेरा थोड़ा ज्यादा बेटर अब होगा, अभी एक ही लाइन में हो जाएगा, ये पहले वाले का एम्पलीट्यूड प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये दूसरे वाले का स्क्वायर 2 टाइम्स डेल्टा P नॉट 1 डेल्टा P नॉट 2 इंटू कॉस, ये डेल्टा अपने आया। अच्छा व्हाट इज दिस डेल्टा, ये जो डेल्टा है ये जो डेल्टा है
ये हो जाएगा, इसका कितना है phi 1, इसका कितना है phi 2, तो ये हो जाता है phi 1 माइनस phi 2, ठीक है। ये हो जाता है if there is no path difference, अगर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो ये हो जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस के केस में अगर एक बंदा जो है ये x1 चला ये x2 चला तो इनके पाथ में भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x1 एक हो जाएगा x2। एक सेकेंड, अगर ये बड़ा वैल्यू लिया मैंने, इसको है ना phi 2 माइनस phi 1 कर लो, इसको phi 2 माइनस phi 1 कर लो, इसको phi 2 माइनस phi 1 कर लो। डिपेंड करता है कौन बड़ा है, उसके बिहाफ पे अपन निकाल लेंगे। तो अगर पार्ट डिफरेंस आ जाता देन k डेल्टा x एंड phi 2 माइनस phi 1 लिखा जाता है। दिस इज नेट इफ देयर इज पाथ डिफरेंस। ये हो जाएगा k डेल्टा x डेल्टा phi। अगर पार्ट डिफरेंस है तो ये रहेगा, ये इनिशियल फेज डिफरेंस है। अगर इनिशियल फेज डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस दोनों का एडिशन हो जाएगा नेट फेज डिफरेंस। नेट फेज डिफरेंस, इनिशियल इनिशियल फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। ये याद है क्या, पाथ डिफरेंस लिखाया था मैंने, यहां तक छाप लो, प्रॉब्लम करा देते हैं आपको। यहां तक छाप लो, फिर डन लिखो। छापा सबने? अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, इफ बोथ the sound sources have same initial phase, जैसे कि phi 1 और phi 2 सेम हो जाए तो डेल्टा phi कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो आपका नेट फेज डिफरेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज k डेल्टा x प्लस ये पार्ट, तो ये पूरा 0 एंड यू विल गेट ओनली k डेल्टा x। दिस इज ओनली k डेल्टा x। अच्छा, इसी को आगे हम ये भी लिख सकते हैं, k की वैल्यू हो जाती है 2 पाई बाय लैम्डा और ये हो जाता है डेल्टा x। मोस्ट ऑफ द केसेस साउंड में हम क्या करेंगे, इनिशियल फेज सेम रखेंगे, k की वैल्यू पता है ना 2 पाई बाय लैम्डा। प्रॉब्लम्स करते हैं, थोड़ा इजीली समझ में आएगा। अगर अगर दोनों का इनिशियल फेज सेम है तो phi 1 phi 2 सेम हो गया, डेल्टा phi 0 हो गया, तो here the phase difference is only here, this difference is only due to the path difference. What is delta x? Delta x is path difference. What is delta x? Delta x is path difference.
डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस है। अभी प्रॉब्लम कराते हैं, आपको समझ में आएगा। दिस इज ओनली ड्यू टू पाथ डिफरेंस। ये सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से है। ये सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से है। हुआ इतना? अरे एक सवाल करा लेते हैं, घबराओ नहीं। देखिए, एक एक सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, ठीक। और ऐसे वेव आ रही है, यहाँ मीट कर सेम टाइम पे ये दूसरा वेव है। अब देखो, चलो ये थोड़ा सा है ना, एक मिनट है। आपको बात पूरा समझ नहीं आ रहा होगा, अभी अभी समझ में आ जाए। ये इधर आया, ओके। और ये वाला बंदा इधर गया। अच्छा, कौन सा ज्यादा चला? दोनों का इनिशियल फेज सेम है। दोनों का इनिशियल फेज सेम है। मान लो दोनों का इनिशियल फेज 0 ही हो गया, तो ये x1 चला, ये x2 चला। अब दोनों का देखिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जो अंदर पार्ट रहता है, लेट्स से दिस इज a1, ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने वेव्स में किया था कि ये साइन ओमेगा टी, सेम टाइम पे फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। सेम टाइम पे ये वाला चला के x1, ये वाला चला, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, ये चला के x2। अच्छा, अब देखो, सेम फ्रीक्वेंसी t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ने मोशन स्टार्ट किया, इसको ज्यादा जाना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये पार्ट सेम है। अब ये वाले पे, ये यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ये kx1 है, ये kx2, तो इनके बीच में क्या आया? देयर इज अ पाथ डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस पाथ डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दिस पाथ डिफरेंस, देयर इज अ फेज दैट इज k delta x। तो k delta x एंड दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा। डेल्टा x कितना होगा? x1 माइनस x2, जो बड़ा है उसे माइनस कर दीजिए, बड़ा माइनस छोटा, तो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया, दिस इज माइनस। आपको बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर ये दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं और आपने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला है ए नेट जो है दैट इज a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस दिस। अच्छा, अब ये बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? व्हेन विल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बेटा ये सब कुछ होता किसमें? प्रेशर में। बट मैं आपको फील दिलाने के लिए स्ट्रिंग में ले जा रहा हूं। ये होता सब कुछ प्रेशर में। प्रेशर में बहुत खतरनाक टर्म्स आ जाती हैं, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एनोलॉजी लिया है कि भाई आपको एम्पलीट्यूड से करके दिखाऊं ऑफ द स्ट्रिंग वेव्स। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस डेल्टा नेट शुड बी 1। तो डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितने पे 1 आता? कॉस कितने पे 1 आता? कुछ तो यस नो बोलो। सोनी, कितने पे कॉस की वैल्यू 1 आती?
+1 चाहिए, +1। अरे नहीं, पाई के टर्म्स में, पाई के टर्म्स में बेटा, पाई के टर्म्स, पाई के टर्म्स में। एक 0 पे आएगा, दूसरा प्लस कब आएगा? 2n पाई। कितने पे आएगा? 2n पाई। यहां तक छापो। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां तक छाप लो। सबने छाप लिया क्या? ये साउंड में है, साउंड वेव्स है, बट मैं आपको स्ट्रिंग वेव्स में करा रहा हूं ताकि टर्म्स थोड़े से इजी आए। यहाँ पे इनिशियली दोनों का फेज सेम है, फाई 1 फाई 2 सेम है, तो उसका डिफरेंस कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ पार्ट डिफरेंस आएगा। ओके, तो डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी? डेल्टा नेट वैल्यू इज 2n पाई। इसकी वैल्यू कितनी है? दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। दिस इज 2n पाई। 2 ने पाई को मार दिया, डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा। क्या आया? इफ द पाथ डिफरेंस, मतलब एक साउंड वेव और दूसरा साउंड वेव दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और उनके बीच का पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो गया। कितना? n लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा मतलब सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। n की वैल्यू 0 1 2, प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी बड़ा हो सकता है इनमें, ठीक है। आप 1 2 3, तो आप लिख सकते हैं इसमें डेल्टा एक्स, अगर पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसा कुछ है, 4 लैम्डा 5 लैम्डा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लगता है। क्या आकर होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। छाप लीजिए। फटाफट छापो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या, ए नेट क्या है अपना? ए नेट इज रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा नेट, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा कबीर? इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? cos डेल्टा नेट की वैल्यू होनी चाहिए -1। तो डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? नहीं पता? कबीर बता बेटा। यस सर, सब कितनी पाए। वैल्यू होगी? n पाई। हाँ सर। जनरलाइज कर रहे हैं, तो ये कितना है? ये 2 पाई बाय लैम्डा। अरे हमें इधर मैसेज मत करो, उधर करो। पाई ने पाई को मारा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई? बस सही कर रहे हो क्या? नहीं यार, गलत किया मैंने ये। सर 2 2 n पाई + 1 पाई। ऐड हो जाएगा।
सही क्या है? सर 2n + 1 पाई। हाँ, 2n + 1 पाई। ठीक है, ये अभी सही है। दिस इज 2n + 1 पाई। यहाँ से फिर मेरे को पाई पाई कट गया, यहाँ से आया 2n + 1 बाई 2 तो लैम्डा। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 डालिए, n की वैल्यू 0 डालिए, तो 0 डाला तो λ/2, ये 3 λ/2, 5 λ/2। अरे यार, ये जो वैल्यू आई देखो, 0 और पाई का हाफ क्या होगा? 0 + पाई का एवरेज, सॉरी 0 और लैम्डा का λ/2, लैम्डा और 2 लैम्डा को ऐड करो, 3 λ/2 कर। सेम वैसा ही पैटर्न बन रहा क्या? ये अगर पार्ट डिफरेंसेस आ गए तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप लोग ये कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। छापा? डन लिखो, जैसे ही छाप लो तुरंत डन लिखो। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, वो क्या आती है कि जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। ये सबको पता है। हाँ, तो हमने जो प्रेशर के टर्म्स में लिखा था वो क्या निकाला था? जो अपना इक्वेशन आया था ना, ये वाला पी नेट। क्या मैं उसको ऐसा बोल दूं कि जो हमें नेट का स्क्वायर मिलेगा दैट वुड बी डेल्टा पी नॉट 1 का होल स्क्वायर, डेल्टा पी 02 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स डेल्टा पी 01 डेल्टा पी 02 कॉस डेल्टा नेट। तो एम्पलीट्यूड, प्रेशर का एम्पलीट्यूड हो या डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो, तो इसको मैं लिख सकता हूं ये आई नेट। ठीक, कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा बट दिस इज द सेम क्वांटिटी। ये देखिए, स्क्वायर को मैंने इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, प्रेशर के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा? रूट अंडर, इसको रूट अंडर कॉस्ट। ये समझ में आया क्या? आई नेट, जो नेट इंटेंसिटी हो जाएगा दैट इज I1 + I2 प्लस रूट अंडर, सॉरी 2 टाइम्स रूट अंडर I1 I2 कॉस फेज डिफरेंस। इतना समझ में आया? अरे देखो, अगर जनरली क्या होता है ना, ये इस वैल्यू पे डिपेंड करता है कि भाई इंटेंसिटी कैसे होगी। मान लीजिए ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू, ये कॉस वाला फैक्टर 0 हो जाए, कॉस वाला फैक्टर 0 है, तो दोनों की इंटेंसिटी क्या होगा? एक स्पीकर आपने ये लगाया, एक स्पीकर ये लगाया, इसकी इंटेंसिटी कुछ I1, इसके I2, तो आपको जो नेट, अगर ये उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो आपको इसका, इससे जितना लाउडनेस है और इसका लाउडनेस दोनों का सिंपली ऐड हो जाएगा। और अगर कॉस्ट में कुछ डिफरेंस आ गया तो अलग हो जाएगा। लेट्स से इफ I1 and I2 are same as I0, both have same intensity, तो जो नेट इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? नेट इंटेंसिटी हो जाएगी I0
प्लस आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस डेल्टा नेट। तो यहाँ से 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 आई नॉट 1 प्लस कॉस डेल्टा नेट, दिस इज आई नेट, दिस आई नेट। हो गया इतना? हो गया तो डन लिखो। आई नेट की वैल्यू आई 2 आई नॉट 1 प्लस कॉस डेल्टा नेट। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कॉस डेल्टा नेट अपन ने कितना बताया था, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आई नॉट इंटू 1 प्लस 1, 4 आई नॉट। देखो देखो देखो, ये देखो, अगर इंटेंसिटी सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो दो स्पीकर्स हैं, एक की इंटेंसिटी आई नॉट, दूसरे की भी आई नॉट, तो आपका जो नेट इंटेंसिटी है वो 4 गुना हो जाता है। तो आपको जो इंटेंसिटी उस पॉइंट पे गिरेगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, इंडिविजुअल के 4 टाइम्स हो जाएगी, एक ने आई नॉट दूसरे ने आई नॉट, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके इंटेंसिटी बढ़ जाती है। रीजन, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का ऐड हो जाएगा, और इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस डेल्टा नेट कितना, -1, तो आई नेट कितना हो जाए, 2 आई नॉट 1 माइनस 1, दिस इज, यानी कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो आपको साउंड सुना ही नहीं देगा। अगर दोनों पॉइंट्स के बीच में पार्ट डिफरेंस जो है कितना, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, ऐसा पार्ट डिफरेंस आ गया तो यहाँ पे नो साउंड इज हर्ड, नो साउंड इज हर्ड। सर ये कैसे पॉसिबल है सर, एक साउंड यहाँ से एक स्पीकर लगा दिया और ये यहाँ से स्पीकर लगा दिया, आप बोल रहे हो कि दोनों की वजह से कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे साउंड बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। हाँ, इट इज पॉसिबल। ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जा रही है, कोई ऐसा भी पॉइंट है जहाँ इंटेंसिटी 0 होगी, आपको दिखाई ही नहीं, सॉरी सुनाई नहीं देगा। ऐसे पॉइंट्स पॉसिबल हैं। सर हाउ इज दिस पॉसिबल, अरे जैसे याद करो, स्ट्रिंग में आपने किया था, ये स्ट्रिंग दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो ये एकदम पूरा, और उसका वीडियो भी भेजा था, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा था, ये स्ट्रिंग और ये 4 गुना हो जाती, और फिर एक ये स्ट्रिंग, ये क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव करेगा, ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव करेगा।
कंस्ट्रक्टिव करेगा, डिस्ट्रक्टिव करेगा तो एकदम गायब ही हो जाएगा। ये इधर, ये इधर, ये पूरा ही गायब, डिस्ट्रक्टिव। तो ऐसे भी पॉइंट्स है जहां पे बिल्कुल साउंड सुनाई नहीं। पॉइंट्स वही है। हो गया था। अच्छा, इंटेंसिटी का है ना, बुक्स में ये भी फॉर्मूला मिलता, आई नेट जो इंटेंसिटी है, अभी जस्ट मैंने पहले ये लिखा था ना, 1 + cos डेल्टा नेट लिखा था। तो बुक्स में ऐसे भी देते, 2I0, इसको लिख देते 2 cos² डेल्टा नॉट बाई 2। ये कितना को पता है ये फॉर्मूला? अरे वही चीज है, कई बार अपन ने कर भी रखा है, डबल एंगल वाला फॉर्मूला है। cos 2 थीटा 1 - 2 sin² थीटा या 2 cos² थीटा माइनस, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो ये भी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। एक प्रॉब्लम ले लो अभी, इसके है ना, अपन थोड़े से और पार्ट करेंगे। एक लास्ट, फिर अपन खत्म करते हैं। यार चलो, नेक्स्ट क्लास ही करेंगे, वैसे भी टाइम नहीं है, इसमें लग जाएगा 5-10 मिनट और लग ही जाएगा। नेक्स्ट क्लास इंटेंसिटी ये पूरा खत्म, YDAC करना है इसका। और फिर जो ओपन ट्यूब, क्लोज ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब, जैसा उसके अंदर अपन ने किया था, स्ट्रिंग पे क्लोज एंड, तो बोथ एंड्स ओपन, बोथ एंड्स क्लोज, एक एंड ओपन, वैसा था। तो यहाँ पे भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बोथ एंड्स क्लोज और वन एंड क्लोज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। ये प्रॉब्लम कल ही करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अभी VSM सर के लेक्चर लिंक पे 11 बजे रवि सर का लेक्चर हो। रवि सर का लेक्चर 11 बजे होगा। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।